नमस्कार विद्यार्थी मित्र, कक्षा 8 इंग्लिश मीडियम एंड गुजराती मीडियम सब्जेक्ट हिंदी में हमने इसके अगले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था चैप्टर 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। इस चैप्टर में जो स्कूल के बच्चे हैं वो डॉक्टर कलाम को अलग अलग विषय में अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। तो एक बच्चा जो था, एक स्टूडेंट था, वो था अरविंद कक्षा का, अरविंद कक्षा 3 का बच्चा था। उसने उस स्टूडेंट ने पूछा था कि अब आप अपने बचपन की कोई यादगार हमें घटना सुना सकते हैं, यानी आप जब पढ़ते हो उस वक्त आपने जो अनुभव किया हो अपने स्कूल की पढ़ाई का वो हमें बताए। तो उनके उत्तर में उन्होंने कहा था कि मेरे जो टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद थी। एक दिन कक्षा में हमें यह बात कर रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी एक यादगार घटना थी जो मेरे मन और मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। देखो, जीवन में कुछ बहुत सारी ऐसी घटित घटनाएं होती हैं जिनसे हम प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न करता था मयूर सरयू मकर, और उसने प्रश्न किया था कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। तो इसके जवाब में डॉक्टर कलाम जी ने कहा था, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा में पूरी की। कॉलेज और उसके आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का ही चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता यानी स्वाभाविक रूप से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। यानी उनका कहना था कि आप माध्यम अपनी मातृभाषा का रखो, लेकिन वैश्विक यानी और देश के मेल मिलाव के लिए और देशों के संपर्क भाषा जैसी अंग्रेजी भाषा की उतनी ही आवश्यकता है। तीसरा प्रश्न था अर्श पटेल का। उनका कहना था कि यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो क्या करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन्होंने कहा था कि जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपके जीवन में लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। आप क्या करना चाहते हो उसके लिए आपको स्वयं अपना लक्ष्य चुन लेना चाहिए। हमेशा कुछ बड़ा सोचो, कुछ बड़ा कार्य करने के लिए सोचो, जिससे यह अनुभूति हो कि आखिर आप क्या बनना चाहते हैं, आखिर आप बनना क्या चाहोगे, वो आप अच्छे से निर्णय कर सकते हो। और बनना क्या है तो उसी दिशा में कार्य करोगे, उसके लिए श्रम करोगे और जी तोड़ मेहनत भी करोगे। जो आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपके अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा, समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले ये जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो, हमेशा निरंतर रुके बिना जो ज्ञान पाना है वो करते रहो। तीसरा प्रश्न करता था फिर इसके नेक्स्ट का चिराग जैन था। उसका प्रश्न था कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। तो कलाम का कहना था, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के लिए एक अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। देखो, 1 अरब से ज़्यादा हमारी आबादी है, तो उन सभी के मुख पर हंसी लाना, मुस्कान यानी हंसी लाना जो ला सकता है वो, और भारत को एक विकसित राष्ट्र में 2020 तक बनाना, ये एक बहुत ही चुनौती यानी ललकार वाला काम है।
अगला प्रश्न है हर्ष चांडक का, वो कहता है कि आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? आपकी दृष्टि से साहस की परिभाषा क्या है? तो कलाम का कहना था अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना वही साहस है। तो हमने विद्यार्थी मित्र यहाँ तक की पढ़ाई हमने इसके पहले जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने लिया था। अब हमें जो बाकी है वो हम कंटिन्यू करेंगे। फिर है प्रश्न करता है तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल लंदन। कहना है उसका, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? देखो, प्रवासी यानी जन्मी यहाँ हो लेकिन रहते कहाँ हो? विदेश में। तो हम अपनी मातृभाषा के प्रति अपनी भावना कैसे विकसित कर सकते हैं? तो डॉक्टर कलाम का कहना है कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति अगर बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है, सौभाग्य से आप लोग ऐसी ही स्थिति में है कि आपकी मातृभूमि से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। विरासत का अर्थ होगा जो हमको पुरखों से मिला हुआ है वो, यानी हम जो है वो हम प्रवासी जो है यानी यहाँ पे है और रहने गए हैं, कमाने के लिए कोई और कंट्री में गए हुए हैं, तो उनके लिए भारत के प्रति गर्व महसूस करना, अपनी मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना प्रकट करना, यही हमारे लिए गौरव की बात है। प्रश्न करता है सत्यम, कक्षा 10 का, जिला स्कूल मुंगेर। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर कहते हैं कि आपसे जो भी बच्चा मिलता है वो डॉक्टर, इंजीनियर या फिर वैज्ञानिक बनना चाहता है, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी इसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं। हमारे लिए आपका क्या संदेश है? डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक ही बनना, तो देश में किसान भी है, मजदूर भी है और कलाकार भी है। कलाकार जो अपने हाथों से कोई कला प्रदर्शित करता है उसे कलाकार बोलते हैं। तो यहाँ पर उनका कहना है कि आप किसान यानी जो हल जोतकर खेती करता है, अनाज बोता है और हमको जो धान देता है वो किसान है। मजदूर है जो मेहनत करता है, और हमारे ऐसे बहुत से काम है जो मजदूर के बिना नहीं होते, और है कलाकार। बराबर। तो ये डॉक्टर कलाम का, और हम लोग जो है उनका कहना ये है कि हम लोग ऐसे ही परिवार में से आते हैं। तो आपके लिए क्या संदेश है? तो डॉक्टर कलाम का कहना है किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। दस्तकार, दस्त यानी कलाकार, दस्तकार यानी कलाकार जो अपनी उंगलियों से हाथ से कारीगरी करने वाला। दस्तकार हाथ की उंगलियों से हाथ से कारीगरी करने वाला, अगर हम उसे कारीगर भी कहते हैं। तो ये सब जो है मजदूर है, किसान है, कलाकार है, ये देश के, ये राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। दरकार यानी परवाह। दरकार यानी परवाह। उन सभी को हमको, हमारे देश को उन सभी की परवाह है,
और राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें और उन सभी अपने अपने जो क्षेत्र है, अपने अपने जो क्षेत्र में कार्य करना है उनमें वो कार्य करें। फिर प्रश्न करता है रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11 का है, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा। उनका प्रश्न है, आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी। पहला प्रश्न था कि हम विकसित राष्ट्र 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, लेकिन जो बढ़ती आबादी है, जो जनसंख्या है, क्या इससे बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? जनसंख्या और बेरोजगारी दो बहुत बड़े विकट प्रश्न है देश के सामने। तो डॉक्टर कलाम का कहना है, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जनशक्ति विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। देखो, स्त्रियों की शिक्षा जितनी ज़्यादा होगी उतने ही राष्ट्र को ज़्यादा उसके फायदे मालूम होंगे। इसमें छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। प्रचुर એટલે बहुत ज़्यादा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे उद्योग धंधे लगाए जाएंगे जिनसे जो बेरोजगारी का प्रश्न है वो हल किया जाएगा और जिससे जनसंख्या भी रोका। स्त्रियों को शिक्षित करने से छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता सिद्ध होगी और छोटे छोटे जो गांव हैं उन गांवों में उद्योग धंधे स्थापित करने से जो बेरोजगारी का प्रश्न है वो भी हल किया जाएगा। प्रश्न करता है अर्श मेहता, 12वीं कक्षा का और तेजस हाई स्कूल बड़ौदा का है। उसका प्रश्न है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? तो उनका कहना है, डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ 25 वर्ष से कम आयु के हैं। 54 करोड़ जो लोग हैं वो कितने हैं? 25 वर्ष से भी कम आयु, यानी उनकी उतनी ही उम्र है। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है, ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है और भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका यानी ढांचा, खाका यानी ढांचा। विकसित राष्ट्र जो बनना है, उस विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमारे पास उसका पूरा मॉडल रेडी है, उसका पूरा परिरूप बनाया हुआ है। इसी से जिसके कारण 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तन करने में सफल होगी। तो 54 करोड़ युवा जो है वो 25 वर्ष की कम आयु के हैं, तो ऐसे 25 वर्ष जो युवा बनेंगे तब उन सबका राष्ट्र के विकास में वो परिवर्तन करने में सफल होंगे। प्रश्न करता है एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु। इनका प्रश्न है, कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? लक्ष्य यानी ध्येय, लक्ष्य यानी ध्येय। देखो, बहुत बड़े छात्र ऐसे होते हैं कि उन्होंने अपने बड़े बड़े सपने देखे होंगे कि बड़े बड़े अपने ध्येय क्या बनना है, तो सब ऊंचा सोच कर रखा हुआ है, लेकिन आर्थिक समस्याओं के कारण और अन्य समस्याओं के कारण ये नहीं कर पाते, तो वे अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करें? तो डॉक्टर कलाम का कहना है, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। देखो बच्चों, आपके लिए भी खास है कि जो स्कूल में अच्छा पढ़ते हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट शिष्यवृत्ति देती है। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने की पात्रता भी बनेगी। जैसे जैसे आप उच्च शिक्षा में जाओगे तो बैंक आपको ऋण यानी कर्ज
बैंक जो है वो लोन देकर क्या करती है, उनको शिक्षा में बढ़ोतरी देती है। ऐसे जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने में बाधाएं तो आती है, पर कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। बाधाएं, कोई भी अच्छा कार्य करेगी तो 100 समस्या आकर खड़ी होगी, तो उन समस्याओं का लड़कर डटकर हमें सामना करना होता है। तो बहुत बाधाएं तो आएगी, लेकिन कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना यानी हराना। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। समस्या आएगी, विघ्न यानी समस्या, बाधाएं आएगी तो उनसे पराजित नहीं होना है, लेकिन जो बाधाएं आती है उन्हें पराजित करना है। प्रश्न करता है मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृतापुरी। उनका प्रश्न है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो डॉक्टर कलाम का कहना है कि जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। दूरदर्शितापूर्ण, दूर की बात सोचने का गुण, दूरदर्शितापूर्ण। दूरदर्शितापूर्ण, दूर की बात सोचने का गुण। जो दूर की सोच सकते हैं, जो राजनीतिज्ञ है वो दूरदर्शितापूर्ण यानी दूर, जिससे फायदा बहुत ज़्यादा सालों तक होगा वो ऐसे नीतियाँ बनाएगा। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिज्ञ सिद्धांत को सत्य, अहिंसा, निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा के नीचे रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। उत्थान यानी उत्तम श्रेष्ठ जो जीवन जी सके, इसके लिए भी कार्य करना होगा। महात्मा गांधी का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि महात्मा गांधी अहिंसा के रास्ते पर चले और अपना नहीं सोचा, उन्होंने देश के वासियों का सोचकर अंग्रेजों को भारत से निकाल दिया, भारत को आज़ादी दिलाई। तो वर्तमान समय में जो राजनीतिज्ञ है वो भी अपने कार्य में पारदर्शिता लाए। पारदर्शक यानी जिसके आर पार देखा जा सके। तो ऐसे राजनीतिज्ञ का भी ऐसा ही गुण हो कि इनका कार्य कार्यों से वो पारदर्शी बने और देश के उत्थान के लिए कार्य करें। प्रश्न करता है सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष, MGR इंस्टीट्यूट, चेन्नई। रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? कि 2020 तक रक्षा में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? तो डॉक्टर कलाम का कहना है कि विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं की नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त हैं। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुण उपकरणों पर कार्य करने में भी अपना सहयोग दे सकती है। सामरिक यानी युद्ध सामग्री। जो महिलाएं हैं तीनों सेनाओं में, तीनों कौन सी? एयरफोर्स, नेवी एंड मिलिट्री, इन तीनों में महिलाओं की पर्याप्त मात्रा में उनकी भी भर्ती की जाएगी। महिला है, पुरुष महिलाओं में कोई भेदभाव नहीं रखा जाता, जिनके कारण देश को एक अच्छे तरह आगे लिया जा सकता है। प्रश्न करता है जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्ति के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में जो नेता है जो अपने
जब कोई रैली होती है, मीटिंग होती है तो बहुत बहुत ज़्यादा खर्चे करते हैं, जिससे ये सब खर्चा किस पे आता है? देश के युवाओं पे, देश के नागरिक पे ही आता है। तो उस बच्चे ने पूछा ये अनावश्यक खर्चे बंद नहीं किया? अनावश्यक, जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती, तो ये खर्चे कम नहीं किए जा सकते? तब कलाम का कहना है तुमने मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पाक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। जिसका कोई काम ही नहीं है, ऐसे खर्चे अब भविष्य में नहीं होंगे। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर है वो पूर्ण होता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण ऐसी ऐसी बातें बताई गई है कि जिससे देश एक विकसित रूप में रक्षा के विषय में, जनसंख्या वृद्धि में भी, और देश में युवाओं को जो लक्ष्य निर्धारित करने में जो समस्या आर्थिक रूप से और अन्य रूप से जो समस्या आई है थी, उन सबका निराकरण डॉक्टर कलाम ने अपनी भाषा में अच्छे से बच्चों को समझाया है। तो इसका स्वाध्याय आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखना और वर्कशीट भी कंप्लीट करना। थैंक यू।